ये परिवर्तन यात्रा यहां कुमाऊं में समाप्त होने जा रही है और ये परिवर्तन यात्रा जो आज समाप्त होने जा रही है, परिवर्तन यात्रा के समापन के लिए इसलिए पसंद किया गया है कि कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड में परिवर्तन हो, वो परिवर्तन की शुरुआत कुमाऊं क्षेत्र के अंदर से हो, इसलिए इसको हमने पसंद किया है। परिवर्तन का मतलब किसी मुख्यमंत्री का परिवर्तन करना नहीं है, सत्ता का परिवर्तन करना नहीं है। एक दल की सरकार जाए, दूसरे दल की सरकार आए, इसके लिए परिवर्तन यात्रा और आप सब इतने सारे लोगों को यहां इकट्ठा नहीं किया है। परिवर्तन का मतलब है हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर स्थितियों का परिवर्तन करना चाहते हैं, यहां की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। परिवर्तन का मतलब है भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़ फेंकना और एक पारदर्शी सरकार जैसी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, ऐसी पारदर्शी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में लाना। मित्रों, परिवर्तन का मतलब है यहां का युवा जो रोजगारी के लिए मैदान की ओर भागता है, दूसरे राज्यों की ओर भागता है। हम परिवर्तन ऐसा चाहते हैं उसको अपने जनपद के अंदर, अपने गांव के अंदर रोजगारी मिले और यहीं पर अपने परिवार का लालन पालन कर सके, ऐसा परिवर्तन हम चाहते हैं। जो उत्तराखंड के हुक्मरान बने बैठे हैं, उनकी पार्टी की तो सत्ता थी, उन्होंने कभी उत्तराखंड राज्य को सहमति नहीं दी थी। वो तो केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने उत्तराखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, बलिदान दिए। उत्तराखंड के युवाओं ने अपने खून का बलिदान कर उत्तराखंड की मांग को बुलंद किया था। और जब अटल जी की सरकार केंद्र में आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड राज्य बनाने का काम किया। मित्रों, उत्तराखंड बनाते वक्त अटल जी के मन में ऐसे उत्तराखंड की कल्पना नहीं थी कि जहां कोई मुख्यमंत्री आकर उसका ऑफिस का स्टाफ शराब के ठेकेदारों के साथ बात करे, कोई मुख्यमंत्री आकर अपनी सत्ता को टिकाने के लिए विधायकों से लेन देन की बात करे, कोई मुख्यमंत्री आकर खनन माफियाओं से चर्चा करे। इस प्रकार के उत्तराखंड की कल्पना अटल जी ने नहीं की थी। ये उत्तराखंड को बदलना पड़ेगा और बदलने का काम कौन करेगा? अटल जी ने उत्तराखंड को बनाने का काम किया, नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को बदलने का काम करेंगे। मित्रों, ये उत्तराखंड को देश का समृद्ध से समृद्ध राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। सारे के सारे कांग्रेसी आज नोटबंदी का विरोध करने पर तुले हुए हैं। मित्रों, नोटबंदी के फैसले का पूरी दुनिया ने स्वागत किया है, पूरे देश ने स्वागत किया है, मगर जिनको तकलीफ है, उनको तकलीफ है जिनके घर में करोड़ों रुपयों का काला धन पड़ा था। अभी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने मुद्दा उठाया वन रैंक वन पेंशन का। उन्होंने कहा, मोदी जी वन रैंक वन पेंशन की समस्या का निपटारा करिए। अरे भाई, किस दुनिया में जी रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी सरकार आते ही 45 साल से जिस वन रैंक वन पेंशन के मसले का निपटारा नहीं हुआ था, उसका निपटारा एक ही साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कर जवानों के अकाउंट में पैसे सीधे भेजने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से
नरेंद्र भाई ने देश की सीमाओं को एक अभेद दुर्ग बनाने का काम किया है और देश के जवानों को एक संदेश दिया है। दिल्ली में अब एक ऐसी सरकार बनी है जो आपकी रक्षा और आपके सम्मान के लिए सदैव जागरूक है। जो कांग्रेसी गरीब का चावल उठा ले जाते हैं वो उत्तराखंड का विकास कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? मोदी जी उत्तराखंड को दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिज्म वाला, सबसे ज्यादा यात्री जहां आते हैं ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं। इस 4 धाम को 4 लेन से जोड़ देना चाहते हैं, मगर एक सरकार ऐसी चाहिए जो नरेंद्र मोदी का समर्थन करे। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस की जो सरकार है वो नरेंद्र भाई को देवभूमि का विकास करने देगी क्या? करने देगी? एक ऐसी सरकार लाइए मित्रों जो नरेंद्र भाई से कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर 2 दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और उत्तराखंड को आगे ले जाए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।